सॉरी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी कतार बुक क्लब में। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय श्री वी रमना जी इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। हम अभी मन की शक्ति इस भाग में है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यह मन अलग अलग जन्मों में चलता रहता है। यह अनादि काल तक चलता रहेगा। यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। मन, आत्मा, अंतर्ज्ञान सब एक ही है। चाहे कितने ही नाम दे दे, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इन बातों पर बहुत स्पष्ट रहे। यदि विचार तरंगे मन से निकल रही है, तो क्या वह आंतरिक दुनिया से नहीं आ रही है? आप उस पर शक करते हैं। भले ही रॉकेट यूरोप महाद्वीप से छोड़ा गया हो, इसे जमीन से लॉन्च किया गया था। केवल एक ही भूमि है। महाद्वीपों के नाम अलग अलग होने पर भी भावनाएं, इच्छाएं सभी चेतन मन में अहंकार स्तर पर उत्पन्न होती है। आपको सही निर्णय, सही विचार लेने के लिए, सही इच्छाएं रखने के लिए चेतन मन को प्रशिक्षित करना होगा। आंतरिक दुनिया चेतन मन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। भीतर की दुनिया स्वयं भीतर की दुनिया स्वयं तुम्हें कुछ नहीं देती। कोई भी निर्णय चेतन मन से लिया जाना चाहिए। आप हवा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपकी इंद्रिय गैस को सूंघ सकती है। विचार आपकी आंखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन आप उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। आपके विचार कितने शक्तिशाली है। आप अपने विचारों के माध्यम से मजबूत स्टील की रॉड को भी मोड़ सकते हैं। यदि आप वजन के विचार से ऊपर उठ जाए, कंस्ट्रक्ट कॉन्सेंट्रेटेड लेजर बीम आइजर किरणें ऊर्जा को एकाग्र करके एक स्टील रॉड को दो टुकड़ों में काट सकती है। जैसे स्टील रॉड को लेजर से दो टुकड़ों में काटा जा सकता है, वैसे ही विचारों की ऊर्जा को एकाग्र करके भी रॉड को काटा जा सकता है। आपकी आंखों में भौतिक चीजें कितनी वास्तविक है, पर इस पर विचार करें। यह सच है, सजीवों की विचार तरंगे पृथ्वी का भौतिक वातावरण बना रही है। मानव जाति से निकलने वाली विचार तरंगों का बहुत महत्व है। पर्यावरण में परिवर्तन विचार तरंगों के कारण होता है। यदि किसी क्षेत्र के लोग जानबूझकर अपने मन से विचार तरंगे छोड़ते हैं कि नियमित रूप से बारिश हो रही है, तो उन्हें भौतिक वास्तविकता मिल जाएगी और अच्छी बारिश होगी। विचार तरंगों में सूक्ष्म स्तर के विद्युत चुंबकीय कण होते हैं। जैसे गैस में परमाणु और अणु होते हैं, वह पर्यावरण में रासायनिक परिवर्तन ला सकते हैं। वह मौलिक रूप से वातावरण को बदल सकते हैं और पदार्थ की प्रकृति को बदल सकते हैं। मानव जाति की विचार तरंगे किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए आज मानव जाति के पास पूरे ग्रह को बदलने की शक्ति है। आप शक्तिहीन है, क्योंकि आपको विचार की लहरें, उनकी गतिशीलता और आत्मा का बहुत कम ज्ञान है। जैसे जैसे विचार और उनकी गतिशीलता का ज्ञान बढ़ता है, आप और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। आपके विचारों की प्रबल चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होते हैं। आपके विचार उनमें नहीं जा सकते और उनकी इच्छा के बिना उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना और उन्हें खतरे में डालना। किसी की मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विचारों के बारे में बहुत जागरूक रहें, उनका ध्यानपूर्वक परीक्षण करें। अपने विश्वासों और विचारों को बहुत अच्छी तरह से परखें।
परीक्षण आपको अपने मन से निकलने वाले विचारों को व्यवस्थित रूप से भेजने की अनुमति देता है। एक बार जब विचार आपके मन से निकल जाते हैं तो उन्हें वापस लेना आपके हाथ में नहीं होता। वह कहीं न कहीं रूप ले लेते हैं। आपको विचार आपको अपने विचारों के कारण होने वाली शारीरिक घटनाओं और शारीरिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। आप अपने विचारों के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में हैं। सृष्टिकर्ता और उसकी रचना अविभाज्य है। निर्माता को सृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों का अटूट संबंध है और आपस में जुड़े हुए हैं। भीतर से निकलने वाली विचार भौतिक दुनिया में भौतिकता के लिए आत्मा का लक्ष्य है। आप अपने दैनिक जीवन में जिन भौतिक घटनाओं को अनुभव करते हैं वह आपके विचारों से उत्पन्न होती है। आप अपने विचार है। अपने विचार स्वयं बने। आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके मित्र, आपकी दैनिक गतिविधियां सब कुछ आपके विचारों की ओर आकर्षित होती है। आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता है। आपके जीवन में सभी अनुभव आपके विचारों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। यदि आपको टीवी पर कार्यक्रम पसंद नहीं है तो आप कार्यक्रम बदल सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ स्थितियों और अनुभवों को पसंद नहीं करते हैं तो आप अन्य स्थितियों और अनुभवों को अपने जीवन में पेश कर सकते हैं। आप कभी भी असहाय शक्तिहीन नहीं होते। सारी सर्वशक्तिमानता आपकी आत्मा में अंतर्निहित है। सर्वशक्तिमान युद्धाभ्यास आपके भीतर है। अपने जीवन के अनुभवों और रहन सहन की स्थितियों को बदलना टीवी कार्यक्रमों को बदलने जितना ही तेज और आसान हो सकता है। जैसे मन और विचार दिशा बदलते हैं वैसे ही शारीरिक घटनाएं भी बदलती है। आप भौतिक घटनाओं और भौतिक परिस्थितियों को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे आप पानी के प्रवाह को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी कठोर नहीं है। सारा ब्रह्मांड चेतना की एक धारा है। मिट्टी को इच्छा अनुसार आकार दिया जा सकता है। साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इच्छा अनुसार समायोजित किया जा सकता है। हर आत्मा को अपने विचारों से इस दुनिया में कुछ भी बनाने की आज़ादी है। आपको विचार तथा राय बनाने में विवेकपूर्ण होना होगा। अधिकांश विचार बुद्धि से ईगो स्तर पर उत्पन्न होते हैं। भौतिक जगत के ज्ञान से ही अहंकार चलता है। सीमित ज्ञान के साथ लिया विचार सीमित जीवन के अनुभव देता है। अहंकार हमेशा सीमाओं में ढकेलता है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हैं। सीमाएं बुद्धि से ही शुरू होती है। अंतर्ज्ञान को बुद्धि से जोड़ने पर आपके दिमाग से कई अद्भुत विचार, राय और निर्णय निकलते हैं। सबसे पहले आपको इंटरफेस का उपयोग करके अभ्यास करना होगा। आपका अंतर्ज्ञान आपकी आत्मा की ऊर्जा को मुक्त करने और आपके जीवन में अद्भुत भौतिक घटनाओं को पेश करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। आंतरिक दुनिया से जितना चाहिए उतना मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपकी आंतरिक दुनिया आपकी मार्गदर्शक है। अगर आपको सही पिच नहीं मिल रही है और आप निराश नहीं होना चाहते हैं, इसलिए एक अच्छे कैंपों में निवेश करें। आपका विवेक आपको सभी निर्देश देगा। आप वर्तमान में अपने विवेक द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करने में विफल हो रहे हैं। क्या करें? क्या कार्य करना चाहिए? उस काम के लिए आगे का रास्ता क्या है? यह केवल कुछ लक्ष्य निर्धारण है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास का निरीक्षण करें। जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, विवेक से कुछ विचार, कुछ छवियां आपके पास चमकती है, फ्लैश होती है। उनमें वह संदेश है जो आप चाहते हैं। संदेश प्राप्त करने की व्यवहारिक विधियों की चर्चा अगले पृष्ठों में की जाएगी।
बाहरी दुनिया से भी सभी मार्गदर्शन सीमित ज्ञान के अधीन है। उसके कारण आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आंतरिक दुनिया पर भरोसा करना सीखे। बाहरी दुनिया और चेतन मन में अहंकार आपको गुमराह कर धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी आंतरिक दुनिया आपको धोखा नहीं देगी। यह हमेशा आपके आगे ले जाती है। आपके विचारों की शक्ति अकल्पनीय है। जब कोई विचार आपके मन से भावना मुक्त होता है, तो उसमें रॉकेट को चंद्रमा तक ले जाने की शक्ति होती है। न तो आपके वैज्ञानिक और न ही आपके वैज्ञानिक उपकरण विचार तरंगों का पता लगाने की स्थिति में है। मजबूत विचार तरंगे स्टील की तुलना में बहुत घनी होती है। विचार तरंगों को आसानी से आकार दिया जा सकता है, जैसे मिट्टी को विभिन्न आकृतियों में आकार दिया जा सकता है। विचारों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी सामग्री में प्रवेश कर सकते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाएं पदार्थ की प्रकृति को बदल सकती है। विचारों की समय और दूरी की कोई सीमा नहीं होती। टेलीपैथी द्वारा विचारों को कैद किया जाता है। इस सृष्टि में आत्मा के सभी अंश विचारों को महसूस करने में सक्षम है। आपकी मेज पर रखी किताब भी आपके विचारों को महसूस कर सकती है। आपके विचारों की विद्युत चुंबकीय शक्ति उस पुस्तक को छूती है। इस सृष्टि में कुछ भी निर्जीव नहीं है। एक पत्थर को ले लीजिए। इसमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कई अन्य सूक्ष्म कण लगातार ऊर्जा से कंपन कर रहे होते हैं। पत्थर में गतिशील पदार्थ शामिल है। उनकी चेतना के स्तर में अंतर है। उस स्तर से आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विश्व की चेतना का अपना स्तर होता है। दुनिया में ऊर्जा के स्तर और सामग्री की प्रकृति के आधार पर खनिज मौजूद होते हैं। वहाँ सभी जीवित चीजें उस ऊर्जा स्तर के अनुसार भौतिक रूप लेती है। वह संसार तथा उस पर रहने वाले प्राणी चेतना के समान स्तर पर है। विकास तथा विस्तार जारी है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर किया जाता है, वैसे ही सभी दुनिया का डेटा आपकी आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित होता है। ईश्वर वह सब है जो आप में निवास करता है और चेतना में विकसित होता है। सृष्टि में जो कुछ है वह अनंत गतिशील ऊर्जा है। विचार की सभी तरंगे आपके मन से निकलती है, लेकिन पूरी पृथ्वी को उनका वास्तविक रूप नहीं मिल रहा है। जैसे ही उनकी ऊर्जा तीव्र और प्रबल होती है, पृथ्वी पर एक भौतिक वस्तु एक भौतिक घटना के रूप में प्रकट हो जाती है। कमजोर विचार तरंगे अपनी शक्ति और आवृत्ति के आधार पर किसी आयाम की यात्रा करती है और वहां वास्तविक रूप लेती है। आपके विचार तरंगे दूसरी दुनिया में रूप ले सकती है। यह विचार तरंगे उस दुनिया के ऊर्जा स्तर के अनुसार भौतिक होती है। पृथ्वी पर पदार्थ की प्रकृति और दूसरी दुनिया में पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है। यदि आपकी पृथ्वी पर जीवों में जैव रासायनिक पदार्थ एक ऊर्जा स्तर पर है, तो दूसरी दुनिया में जीवों के शरीर में एक और ऊर्जा स्तर का जैव रसायन होगा। यहाँ लोहे की मशीनरी बनाई जाती है, तो दूसरी दुनिया में लोहे को दूसरी धातु से बदल दिया जाता है। एक दुनिया की धातुओं में दूसरी दुनिया की धातुओं से कोई समानता नहीं है। अभ्यास बढ़ाने से आप अपने शरीर के आंतरिक अंगों, अपने आंतरिक संसार, अपने मन से निकलने वाले विचार तरंगों को देख सकते हैं। आपको अन्य लोगों के प्रति जो सहायता प्रदान करते हैं, उसमें आपको अधिक भेदभाव पूर्ण होना होगा। आप विचार की लहरों को उतनी ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जितना कि पेड़ पर लगे फूलों और फलों को। आप अपने विचार तरंगों को अपने अंतर्ज्ञान से देख सकते हैं, जैसे आपने अपने शरीर को देखा हो। आपकी भावनाओं को गतिशीलता की आवश्यकता है। आप इंद्रियों की गतिशीलता को जल प्रवाह, वायु प्रवाह, विद्युत प्रवाह जैसी इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं।
उनके रंगों सहित भावनाओं को देखा जा सकता है। रंग बदलते ही एहसास बदल जाते हैं। यहाँ एक व्यायाम का अभ्यास करें। आप इस भौतिक दुनिया में जो हासिल करना चाहते हैं वह लक्ष्य आपके चेतन मन के स्तर पर स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। अपने दिमाग में उस लक्ष्य का ब्लूप्रिंट बनाएं। अपनी कल्पना के साथ अपने भीतर की दुनिया में सपने देखें। 1 सेकंड के लिए कल्पना करें। हर 15 दिन में 1 से 10 मिनट या सप्ताह में एक बार या दिन में एक बार अवश्य करें। उस लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होने की कल्पना करें और अपने जीवन के अनुभवों में शामिल हो। इसकी कल्पना करें कि आप इसे कैसे पसंद करते हैं। आपकी कल्पना जितनी अधिक होगी, आपके विचारों की ऊर्जा तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। वह लक्ष्य उतनी ही तेजी से उद्देश्यपूर्ण भौतिक वास्तविकता बन जाएगा। यह कैसे पूरा होता है? इसका तरीका क्या है? इसकी गतिशीलता क्या है? क्या यह उस ज्ञान के साथ करता है जिसे आप जानते हैं? विश्लेषण तर्क या नहीं? यह राय न बनाए। आप आंतरिक दुनिया और उसकी अनंत शक्ति पर भरोसा करते हैं। आंतरिक जगत के नियम जो बुद्धि से विश्लेषित किए हैं वह आपको नहीं मालूम। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह आंतरिक दुनिया का बाहरी दुनिया में भौतिकीकरण है। क्या यह पूरा होगा या नहीं, उसकी चिंता न करें। आने वाली हर चीज आंतरिक दुनिया से आती है। अभी के लिए इसका अभ्यास करें। विचार तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। भीतर की दुनिया से निकलने वाली विचार की लहरें पदार्थ में बदल जाती है। विचार तरंगों के ऊर्जा स्तर के आधार पर पदार्थ की प्रकृति भी बदलती है। पदार्थ की प्रकृति एक प्रकार के भूभौतिकीय पदार्थ से दूसरे प्रकार में बदल जाती है। पृथ्वी पर खनिजों के समान कोई दूसरा संसार नहीं है। पदार्थ की प्रकृति, उसके गुण, उसके पास जो ऊर्जा है वह सब उन संसारों की ऊर्जा स्तर पर आधारित है। विचार पदार्थ बना सकते हैं, सामग्री को प्रभावित कर सकते हैं और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घातक कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टरों ने उनसे कहा है कि यह बीमारी किसी भी हालत में ठीक नहीं होगी। उनका दृढ़ विश्वास है कि बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी से ठीक होने और स्वस्थ होने के लिए दृढ़ संकल्प और कल्पना के साथ वह सपने देखता है। परिणामी विचार तरंगे उसके दिमाग से निकलती है। उसके शरीर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है। रोग को ठीक करने के लिए शरीर में नए एंजाइम बनते हैं। आपके भीतर की दुनिया में अपार शक्ति है जो शरीर के किसी भी रोग को ठीक कर सकती है। रोग को ठीक करने में शरीर द्वारा छोड़े गए जैव रसायन और उनकी प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिकों के लिए कोई मतलब नहीं है। शरीर किसी भी बीमारी से अपने आप ठीक हो जाता है। आपके शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है जो शरीर को पृथ्वी पर संक्रमित कर सकती है। शरीर कुछ ही सेकंड में कई रसायन, एंजाइम और हार्मोन छोड़ता है। इनके माध्यम से आपका शरीर रोग को ठीक कर देता है। आपके चिकित्सा वैज्ञानिकों को शरीर द्वारा जारी रसायनों, एंजाइमों और हार्मोन के बारे में बहुत सीमित जानकारी है। शरीर की चिकित्सा मान्यता केवल शरीर के मांस के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की गतिशीलता के रूप में होनी चाहिए। प्रक्रिया का पालन आपके डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए, तभी इंसानों को बेहतर दवा उपलब्ध हो पाएगी। वर्तमान पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली मानव चेतना के विकास के लिए हानिकारक है। बुद्धि चेतन मन के भीतर है। निर्णय लेना, विश्लेषण करना और तर्क करना बुद्धि द्वारा किया जाता है। अहंकार बुद्धि को प्रभावित करता है। जितना अधिक तर्क, उतना ही आप विश्लेषण करने वाले व्यक्ति को एक बुद्धिजीवी के रूप में पहचानते हैं। आपके पास जितनी अधिक स्मृति होगी, आप
उतने ही वाक्पटु व्यक्ति को बुद्धिमान के रूप में पहचानेंगे। आपके द्वारा निर्धारित यह माप गलत है। बुद्धि की सीमा की तुलना मोमबत्ती के प्रकाश से की जा सकती है और आंतरिक दुनिया के मन की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। बुद्धि बहुत सीमित है, अंतर्विश्व का मन असीमित है। सुख, दुख, कठिनाई, आक्रोश, बदला, ईर्ष्या, घृणा और कई अन्य भावनाएं सभी चेतन मन से उत्पन्न होती है। आंतरिक दुनिया में यह नहीं होता। आंतरिक दुनिया में जो कुछ है वह एक है, आनंद। आंतरिक दुनिया में कोई जुनून नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई सफलता नहीं है। यह सभी भावनाएं आपके सीमित ज्ञान के कारण है। पर्वतारोहण किसी एक के लिए दुखद हो सकता है, दूसरे के लिए चुनौती। इंटर इंटरवर्ल्ड के भीतर मन में कोई निर्णय नहीं होता। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह अपने सीमित ज्ञान के कारण उस दुख का अनुभव कर रहा है होता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच आपके द्वारा बनाए गए विचार है। मन में कुछ सकारात्मक या नकारात्मक नहीं है। सफलता और हार बाहरी दुनिया में आपके द्वारा निर्धारित मानक है। केवल आंतरिक दुनिया के अनुभवों के ज्ञान के साथ सभी जीवित चीजें प्रकृति में समान हैं। स्वाभाविक रूप स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य का समान महत्व है। उच्च और निम्न की विविधताएं नहीं है। बुद्धिजीवी मानसिक रूप से मंद आपने अपने सीमित ज्ञान से मानव जाति को मंद बुद्धि और पागल व्यक्तियों में विभाजित कर दिया है। वह विभाजन प्रकृति में नहीं है। भीतर की दुनिया सभी में समान है। मन सबका समान है। चेतना के विकास में एक आगे है और दूसरा पिछड़ा है। इसके अलावा पागल भी कम नहीं है। ज्ञानी अब नहीं रहे। बुद्धिजीवियों की सारी बुद्धि केवल एक मोमबत्ती की रोशनी है। उसका आंतरिक संसार मन सूर्य के समान उज्जवल है। आंतरिक दुनिया में भी सूरज जितनी रोशनी है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी पृथ्वी के जीवित प्राणियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी ने एक लक्ष्य चुना और चेतना के विकास के हिस्से के रूप में पृथ्वी में प्रवेश किया। जैसे जहाज को समुद्र पार करने के लिए चुना जाता है, वैसे ही शरीर नामक जहाज को चेतना विकसित करने के लिए जमीन पर लाया जाता है। मानव शरीर में अद्भुत आनुवांशिक संरचना होती है। शरीर की हर कोशिका में अपार ज्ञान है। मानव शरीर एक चमत्कार है। पागल और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को स्वाभाविक रूप से अद्भुत माना जाता है। वह प्रकृति और चेतना को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वह कुछ लक्ष्यों को विकसित करने के लिए पागल पैदा होते हैं। केवल बुद्धिजीवी ही नहीं है जो पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। इसमें पागल लोग भी शामिल हैं। यह आपके तार्किक दिमाग से नहीं समझ सकता है। जैसे पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव है, वैसे ही बुद्धिमान और पागल लोग दोनों ही मानव चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। मन में कोई अंतराल नहीं है। मोमबत्ती की तुलना विवेकशील बुद्धि से करके आपने ऐसे निर्णय लिए हैं। उनमें रीजनिंग माइंड, लॉजिकल एनालिसिस जैसे कोई चीज नहीं होती है। इसलिए एक तरह से पागल लोग बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं। जो सोचते हैं कि वह बुद्धिमान है, अपने रीजनिंग माइंड द्वारा जकड़े हुए चेतना के विकास पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वह विश्लेषण का तर्क से पूरी तरह से आनंद लेने में सक्षम नहीं होते। पृथ्वी पर हर जीवन कितना पवित्र है। हर प्राणी परम पवित्र है। आपको यह पहचानना होगा कि सभी जीवित प्राणी परम पवित्र है। यह आपकी बुद्धि के माध्यम से है कि विज्ञान और प्रौद्योगिक विकसित करने वालों को बुद्धिमान आंका जाता है और दूसरों को कम आंका जाता है। आत्मा ऊर्जा के विकास और चेतना के विकास में ऐसे कोई मानक नहीं है। मानकों
का होना मनुष्य के पास मौजूद अपार आंतरिक शक्ति का अनादर करना है। आप मानव समाज में लोगों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके खुद को नीचा दिखा रहा है। यहूदियों को नीचा समझा जाता है। कुछ क्षेत्रों में मानव जाति को हीन के रूप में देखा जाता है। जब ग्रह पर सभी मनुष्यों की चेतना समान है, जब सभी मनुष्य चेतना से जुड़े होते हैं, यह निर्णय करना व्यर्थ है कि एक कम है और दूसरा अधिक है। हर इंसान, हर जीव को एक अद्भुत आत्मा के रूप में पहचानो। आप किसी जाति को नीचा दिखाकर आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की एक ही आनुवंशिक संरचना है, एक ही चेतना है। पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि कुछ मनुष्यों की आनुवंशिक संरचना श्रेष्ठ होती है और अन्य की आनुवंशिक संरचना निम्नतर होती है। पूरी मानव जाति एक ही सामूहिक लक्ष्य के साथ विकसित हो रही है। एक दौड़ में यातना देकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार की संभावना नहीं है। प्रजातियों के बीच पारस्परिक सहयोग से गतिशील विकासवादी विस्तार होता है। प्रजातियों के बीच कोई संघर्ष या प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पर या किसी दूसरी दुनिया में जीवन की रचना नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि बिल्ली, चूहा, सांप, मेंढक, वाघ, हिरण और कुछ अन्य प्रजातियों के बीच दुश्मनी है, लेकिन असल में यह झगड़ा नहीं है। चेतना के विकास में यही एकमात्र प्रक्रिया है। हिंसक प्रवृत्ति आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। मानव जाति में सभी के रंग के अनुसार एक आत्मा के रूप में पहचान करना सीखे, न कि क्षेत्र या धर्म से। चिकित्सा प्रयोगों के लिए जानवरों का उपयोग करके मानव चेतना का विकास बिगड़ रहा है। हिंसा से जीवन के मूल्य का हनन हो रहा है। आत्मचेतना विकास के लिए हिंसा कुल्हाड़ी है। मनुष्यों में कोई महान प्रजाति नहीं है, कोई निम्न प्रजाति नहीं है। आप बुद्धि द्वारा मानव जाति को विभिन्न भौतिक परिस्थितियों में वर्गीकृत करते हैं और कुछ तर्कहीन विचार रखते हैं। मनुष्य की आंतरिक दुनिया में समान गतिशीलता है और सभी पृथ्वी का वातावरण बनाते हैं। सभी एक ही जैव रासायनिक पदार्थ से भरे हुए हैं। भले ही मनुष्य भौतिक संसार में विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेता है, आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि से उन सभी का लक्ष्य एक ही है। मानव जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। चेतना के विकास में कुछ विशिष्ट चुनौतियों के साथ एक लक्ष्य के लिए एक दर्दनाक जीवन चुनकर मानव जाति को लेना शामिल है। एक नाटक में अलग अलग भूमिका निभाने वाले लोगों के लिए यह एक नाटक की तरह है। चोर की भूमिका में आदमी पुलिस की भूमिका वाले आदमी द्वारा पीटे जाने का नाटक करता है। भौतिक दुनिया में आध्यात्मिक रूप से देखे जाने पर यह पीड़ा एक नाटक की तरह है। यह आत्मा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उस चुनौती से पार पाने के लिए कुछ सबक सीखने होंगे। जीवन में आनंददायक हर अनुभव मानस का विस्तार करता है। कार रेस ड्राइवर, पर्वतारोही, एथलीट के विकल्प उनके लिए चुनौतीपूर्ण और दूसरों के लिए दर्दनाक हो सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखे जाने पर पृथ्वी पर जीवन का हर अनुभव एक चुनौती हो सकता है। अक्सर एक अनुभव सुखद हो सकता है और दूसरा अनुभव चेतन मन के संदर्भ में दर्दनाक हो सकता है। यहाँ तक कि एक विकलांग व्यक्ति भी अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने और कुछ अनुभव और सबक सीखने के लिए ऐसे जन्म का चयन करता है। इससे पहले कि वह उस जन्म को चुन सके, जन्म देने वाले माता पिता तथा सभी उन लोगों की अनुमति लेनी होगी जिनकी वह अपने जीवन में कल्पना करता है। आत्म आत्म अनुभव चेतना विकसित करने के लिए अक्षमता, दर्दनाक जीवन चुनना, पृथ्वी पर सबक सीखना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। अपने मानस के साथ अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर जीवन चुनने की स्वतंत्रता है।
इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको नियंत्रित या अनियंत्रित नहीं कर सकती है। सब कुछ आपके विवेक पर होता है। जीवन में आपके सामने आने वाले हर अनुभव के साथ हर जन्म आपके मानस का विस्तार होता है। चेतना के विकास में आगे बढ़ते हैं। मानव नाटक में आने वाला प्रत्येक अनुभव मानस के विकास को बढ़ाता है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी भगवान आपको दंड नहीं दे रहा है। एक रोबोट के रूप में आपको जीवन के अनुभवों से निपटने की जरूरत नहीं है। मनुष्य निर्दोषों के अनुसार कार्य करने में भी सक्षम होता है, लेकिन यह गतिशीलता के मामले में नहीं बदलता है। उन कार्यों की गतिशीलता में परिवर्तन जिनका मनुष्य सामना करता है और विकास में योगदान देता है। मनुष्य के सामने आने वाला प्रत्येक अनुभव गतिशीलता के संदर्भ में एक सबक सीखने के लिए होता है, लेकिन आपके दिमाग में यह तय करने की शक्ति है कि आप क्या अनुभव चाहते हैं और आप कौन सी चुनौतियां चुनते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। हर चीज में एक आंतरिक ऊर्जा होती है, एक आंतरिक दुनिया। एक बीज एक बड़ा पेड़ बनने का सपना देखता है। आपके शरीर की हर कोशिका अपने लक्ष्यों के बारे में सपने देखती है। माँ के गर्भ में पल रहा भ्रूण भी अपने विकास के सपने देखता है। पृथ्वी अपनी चेतना के विकास का सपना देखती है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी निर्जीव नहीं है। आपके भौतिक विज्ञानी परमाणु में गतिमान इलेक्ट्रॉन और अन्य सूक्ष्म कणों के बारे में जानते हैं, लेकिन परमाणु के गतिकी के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें इसकी खोज के लिए अंतर्ज्ञान का उपयोग करना होगा। जब जीवन के प्रति सम्मान, उद्देश्य और श्रेष्ठता होती है, तो प्रत्येक मनुष्य में आत्म चेतना का विकास तेजी से होता है। यदि सभी मनुष्यों में ऐसी आशावान मनोवृत्ति होगी, तो उस सभ्य युग में मानव जाति प्रजाति पृथ्वी चेतना के संदर्भ में आध्यात्मिक, सांसारिक, मानसिक रूप से बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से विकास होता। जब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर नहीं रह सकता है। तुरंत उनका निकास किया जाता है। विकलांग लोग, मनोभ्रंश वाले लोग और पागल भी चेतना के विकास को संतुलित कर रहे हैं। सभी में मन की शक्ति चेतना से जुड़ी हुई है। मानव जाति और अन्य प्रजातियां कुछ मूल्यों के आधार पर एक दूसरे के साथ सहयोग करती रही है और टेलीपैथी के माध्यम से ज्ञान का विस्तार करती रही है। जीवन के सार को निर्धारित करने में आपका विज्ञान बहुत ही त्रुटिपूर्ण और अधूरा है। जीवों की चेतना का संपूर्ण विकास भी आध्यात्मिक और मन के विस्तार के लिए होता है। इस समय यदि मानव जाति अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मन का विस्तार करती है, तो ऐसा लगता है कि उसने अन्य सभी जीवित प्राणियों की आध्यात्मिक ऊर्जा और मन को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह महसूस करना कि हमारे पास भावनात्मक रूप से रनआउट गैस है, नहीं तो जीवन सब कुछ खोने का भाव बन जाता है। जीवन के अर्थ का विस्तार करने के लिए केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। इंटेलिजेंस, अंतर्ज्ञान, भावनाएं और कल्पना जब मिलते हैं, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे मन की शक्ति में।